प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका। आज मैं वर्ग 6 के 9वां पाठ जिसका नाम है खेल क्षेत्रम को पढ़ाने जा रही हूँ। खेल माने खेल, क्षेत्रम माने मैदान, खेल का मैदान। इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ शुरू कर रहे हैं। रमेश नाम का बच्चा है। कह रहा, मित्र रहीम इदानीम संध्या काल वर्तते। हे मित्र रहीम, इदानीम इस समय, संध्या काल वर्तते शाम का समय है। संध्या काल शाम का समय, वर्तते है। चल खेल क्षेत्रे गच्छाओ, चलो खेल क्षेत्रे, खेल के मैदान में गच्छाओ, चलते हैं। चलो खेल के मैदान में चलते हैं। रहीम कहता है, खेल क्षेत्रम अस्माकं मनोरंजनस्य व्यायामस्य च स्थलम भवति। रहीम कह रहा है कि खेल क्षेत्रम, खेल का मैदान, अस्माकम हमारे, मनोरंजन मन बहलाने का, च और व्यायाम करने का, स्थलम भवति जगह होती है। खेल क्षेत्रम, खेल का मैदान, हमारे मन बहलाने का और व्यायाम करने की जगह होती है। अवश्यम गमिष्यामि, अवश्य चलूँगा। अवश्यम गमिष्यामि, अवश्य चलूँगा। मार्गे शीला मिलती, मार्गे रास्ते में शीला मिलती है। दोनों जाते रहते हैं तो रास्ते में शीला नाम की एक लड़की मिलती है। शीला करती है, युवाम कुत्र गच्छत, युवाम तुम दोनों, कुत्र कहाँ, गच्छत जाते हो, तुम दोनों कहाँ जाते हो, कहाँ जा रहे हो या कहाँ जाते हो। रहीम कहता है, आवाम हम दोनों, आवाम हम दोनों, युवाम माने तुम दोनों, आवाम माने हम दोनों। खेल क्षेत्रम गच्छाव, खेल के मैदान में जाते हैं। हम दोनों खेल के मैदान में जाते हैं। किम तवापि इच्छा खेल क्षेत्र से भ्रमणाय अस्ति। किम क्या, तव अपि तुम्हारी भी, अपि माने भी, तव माने तुम्हारी, तुम्हारी भी इच्छा खेल क्षेत्र से, खेल के मैदान में भ्रमणाय घूमने की अस्ति है। क्या तुम्हारी भी इच्छा खेल के मैदान में घूमने की है। यदि वर्तते तदा त्वमपि चल, यदि वर्तते है, यदि है, तदा तो त्वमपि चल, तुम भी चलो। यदि तुम्हारी इच्छा है खेल के मैदान में जाने की तो क्या करो, तुम भी चलो। सर्वे खेल क्षेत्रम प्रविशन्ति, सभी जो है खेल के मैदान में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, जाते हैं। खेल के मैदान में प्रवेश करते हैं मतलब उसमें चले जाते हैं। रमेश करता है, अत्र अनेके बालकाः बालिकाश्च सन्ति। अत्र यहाँ अनेके बहुत सारे, बालका माने लड़के, च और बालिका माने लड़कियाँ, सन्ति माने हैं। यहाँ बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ हैं। केचित कंदुकेन खेलन्ति, केचित माने कुछ, उन जितने लड़के लड़कियाँ उसमें से कुछ जो है कंदुकेन, कंदुक माने होता गेंद, कंदुकेन माने गेंद से, खेलन्ति खेलते हैं, कुछ गेंद से खेलते हैं। अपरे कंदुक क्रीड़ाम पश्यन्ति, अपरे दूसरे जो और बचे हुए हैं, कंदुक क्रीड़ाम गेंद के खेल को, पश्यन्ति देखते हैं। दूसरे जो हैं वो गेंद के खेल को देखते हैं। शीला करती है, आम, ठीक है, सही कह रहे हो। कंदुकम लक्ष्यम प्रविशति तदा महान कोलाहलो भवति। कंदुकम गेंद लक्ष्य में जब प्रवेश करती है, जब गोल में प्रवेश कर जाती है, तदा तब महान कोलाहलो भवति, बहुत ज़्यादा कोलाहल माने शोर, भवति होता है। कह रहे ठीक कह रहे हो कि कंदुक गेंद जो है जब लक्ष्य को प्रवेश करती है, जहाँ उसको जाना है जीतने के लिए, जब वहाँ जाती है तब बहुत शोर होता है। पुनः केंद्र स्थाने कंदुकम नयंती बालिका, पुनः दोबारा केंद्र स्थान पे गेंद को नयंती माने ले आते हैं, बालिका माने लड़के दोबारा जो है केंद्र स्थान पे जहाँ से खेल शुरू किया जाता है वहाँ पर ले आते हैं। तदा नवीना क्रीड़ा भवति, तब नया खेल होता है। नवीना माने नया, क्रीड़ा माने खेल, भवति माने होता है। सीमा करती है, शीले त्वम अत्र कंदुक क्रीड़ाम पश्यसि। हे शीला, त्वम अत्र तुम यहाँ कंदुक क्रीड़ाम गेंद के खेल को पश्यसि देखती हो। चल तत्र बालिका बैडमिंटन खेलम खेलन्ति,
तत्र माने वहाँ बालिका लड़कियाँ बैडमिंटन का खेल खेलती हैं। चलो वहाँ लड़कियाँ बैडमिंटन का खेल खेलती हैं। अन्या तम खेलम पश्यन्ति, अन्या दूसरे, तम तो खेलम पश्यन्ति खेल को देखते हैं। दूसरे उस बैडमिंटन के खेल को क्या करते हैं, देखते हैं। शीला करती है चल आवाम खेल दर्शनाय तत्र गच्छाव। चल आवाम माने हम दोनों खेल दर्शनाय खेल देखने के लिए, तत्र गच्छाओ वहाँ चले, हम दोनों खेल देखने के लिए वहाँ चले। इदम खेल क्षेत्रम विशालम, इदम माने यह खेल क्षेत्रम खेल का मैदान, विशालम बड़ा है, यह खेल का मैदान बड़ा है। अनेका क्रीडा अत्र भवन्ति, अनेका माने बहुत सारे, क्रीडा माने खेल, अत्र माने यहाँ, भवन्ति माने होते हैं, यहाँ बहुत सारे खेल होते हैं। खेल क्षेत्र से दर्शनेन महान उत्साह आनंदश्च भवतः, खेल क्षेत्र से खेल के मैदान के दर्शनेन दर्शन से देखने से ही का महान उत्साह आनंदश्च भवतः बहुत ज़्यादा उत्साह और आनंद होता है। खेल के मैदान को देखने से ही बहुत उत्साह और आनंद होता है। अतः वयम खेल क्षेत्रम संध्या काले प्रतिदिनम गच्छाम, अतः इसलिए वयम हम सब खेल क्षेत्रम खेल के मैदान में संध्या काले शाम के समय प्रतिदिनम गच्छाम प्रतिदिन चलेंगे। अब लिखा है खेल क्षेत्र से दर्शनार्थ परम सर्वे स्व स्व गृहम गच्छन्ति, खेल के मैदान को दर्शनार्थ देखने के बाद सर्वे सभी स्व स्व गृहम अपने अपने घर में गच्छन्ति जाते हैं। खेल के मैदान को देखने के बाद सर्वे सभी अपने अपने घर जाते हैं। अब आप लोग शब्दार्थ याद करिएगा, ये काम आपका है, अपने से पढ़िएगा, याद करिएगा। फिर आपका आता है व्याकरण। व्याकरण में अनुस्वार और म का प्रयोग किया गया है। संस्कृत भाषा के शब्द रूपों और धातु रूपों में म, आधा म का ही प्रयोग होता है। म के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसको आधा म, किसी भी वर्ण को आधा बनाने के लिए इसमें हलंत लगाते हैं। जैसे अहम, आवाम, वयम, इसीलिए किसी शब्द का मौलिक रूप म से ही बनता है, किंतु म की संधि होने पर कहीं कहीं अनुस्वार कैसा है, किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगाना हो जाता है। व्यंजन वर्ण के पूर्व म, आधा म का अनुस्वार होता है। जैसे अहम हसामी, ह क्या है, व्यंजन है, व्यंजन से पहले म आया हुआ है, इस म को जो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ह के ऊपर बिंदी बन जाएगा, अहम हसामी। अस्माकम गृहम, ग है, ग क्या है, व्यंजन है, उसके पहले म आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अस्माकम, क के ऊपर बिंदी लगा के म बनाएंगे, अस्माकम गृहम। ये बिंदी क्या कहलाता है, अनुस्वार। बिंदी क्या कहलाता है, अनुस्वार। स्वर वर्ण के पूर्व अथवा विराम चिन्ह के पूर्व म नहीं बदलता, जैसा का तैसा रहता है। जैसे गच्छामि अहम, अ क्या है, स्वर है, उसके पहले म आया हुआ है, तो ये नहीं बदलेगा। जैसे दूसरा दिया अहम आनयामि, अहम म पूरा रहेगा, इसमें आ शब्द जो है वो जुड़ जाएगा, माँ हो जाएगा, अहमा नयामी। अहम एव, म में ए जुड़ गया, अहमेव। इन्हें मिलाकर लिखना अच्छा है, किंतु नहीं मिलाने की स्थिति में म ही लिखें, अनुस्वार कभी न दे। यदि दोनों को अलग अलग लिखना है तो अहम धन एव ही लिखेंगे, म ह के ऊपर बिंदी नहीं बनेगा, जब तक कि व्यंजन दूसरी तरफ नहीं रहेगा। व्यंजन जब दूसरी तरफ रहेगा तभी म जो है अनुस्वार में बदलता है। अब स्थानवाचक अव्यय दिया गया है आपका, स्थानवाचक अव्यय को आप अपने से पढ़िएगा। तीसरा है विशेष और विशेषण विशेष संबंध, ये आप अपने से पढ़ के इसको समझिएगा। इसकी हिंदी भी दी गई है और संस्कृत भी दिया गया है, आप इसे पढ़िएगा। अब आया आपका मौखिक प्रश्न, अभ्यास का मौखिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कोष्ठगत शब्दों को सही रूपों में बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कोष्ठक में लिखे जो शब्द हैं, जैसे विद्यालय, ओदन, संध्याकाल, गम, गच्छ, गम का रूप गच्छ शब्द है, लेकिन गम मूल शब्द है और गच्छति का रूप चलता है गच्छ से। भू मूल शब्द है, भव चलता है। पठ मूल शब्द है तो पठ ही चलता है उसका। तो इसका रूप बदल करके, ये शब्द आपके दिए गए हैं, लेकिन जिस रूप में लगेगा
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, किसी भी विभक्ति में जो लगेगा वो आपको बदल के लिखना है। जैसे पहला दिया गया है विद्यालय शब्द है, लेकिन यहाँ क्या है, अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो विद्यालयम हो गया है। उसी तरह स खादति, वह खाती है ओदन, ओदन मैंने क्या हुआ, भात, तो यहाँ हम ओदन का भात को खाती है, तो क्या लिखेंगे, स ओदनम खादति, क्या हो जाएगा, ओदनम। फिर है इदानीम वर्तते, इस समय क्या है, संध्या काल, संध्या काल वर्तते, काल लिखा हुआ है काला हो जाएगा। युवाम कुत्र गच्छति, गच्छथ, युवाम कुत्र गच्छथ, गच्छ है ये द्वितीय मध्यम पुरुष का द्वितीय द्विवचन है, लिखेंगे गच्छथ। तदा नवीना क्रीडा भवति, भू का रूप बनेगा भवति। त्वम संध्या काले प्रतिदिनम, त्वम के साथ पठ का मध्यम पुरुष एक वचन लगेगा, पठसि, त्वम संध्या काले प्रतिदिनम पठसि। अब शब्द का शुद्ध रूप देखो, पहले में ओदनम, दूसरे में संध्या कालः, तीसरे में गच्छथ, चौथे में भवति और पांचवें में पठसि। फिर दूसरा है आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाएं। शब्द दिए हैं इदानीं, खेल क्षेत्र, बालका, कंदुकम, विशाल, ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये सारे शब्द एक एक शब्द जो है एक एक लाइन वाक्य में आए। पहला हम बना रहे हैं, आपकी किताब से ही है, इदानीं संध्या कालः वर्तते, जो ऊपर खाली जगह भरने का समय भी दिया गया है, इदम संध्या कालः वर्तते लिखा है, यहाँ पे हम इदानीं भी कर सकते हैं, इदानीं संध्या कालः वर्तते। फिर खेल क्षेत्रम, सर्वे खेल क्षेत्रम प्रविश्यन्ति, सर्वे खेल क्षेत्रम प्रविश्यन्ति। फिर है बालका गृहं गच्छन्ति, बालका गृहं गच्छन्ति। कंदुकम है, सह कंदुकम आनयति, वह गेंद लाता है, सह कंदुकम आनयति। फिर है विशाल, खेल क्षेत्रम विशाल अस्ति, खेल क्षेत्रम विशाल अस्ति। फिर से देख लीजिए, इदानीं संध्या कालः वर्तते, सर्वे खेल क्षेत्रम प्रविशन्ति, बालका गृहं गच्छन्ति, सह कंदुकम आनयति, खेल क्षेत्रम विशाल अस्ति। अब तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नांकित रिक्तियों को भरकर वाक्य निर्माण करें। जो खाली जगह हैं जहाँ जहाँ दिया गया है उसको भर करके हमको पूरा एक वाक्य बनाना है। जैसे पहला आपका दिया है बालकः पुस्तकम पठति, लड़का किताब पढ़ता है। वैसे अश्व घासम या तृणम, क्या होगा, घोड़ा घास खाता है, क्या लिखेंगे, खादति, खादति। फिर है अजा फलम, बकरी फल क्या करती है, वो भी खाती है, खादति, अजा फलम खादति। फिर है गज भारम, हाथी क्या करता है, भार वहति, ढोता है, वहति, अजा गज भारम वहति। फिर है बालकः फलम क्रीडाति, लड़का फल खरीदता है, यहाँ लिखेंगे बालक, या किसी का नाम भी लिख सकते हैं हम, राम फलम क्रीडाति, मोहन फलम क्रीडाति, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हम खाली बालक का प्रयोग किया गया, बालक फलम क्रीडाति, लड़का फल खरीदता है। फिर है शनैः शनैः धावति, धीरे धीरे चलता है, किसी का नाम लिख सकते हैं, हरि, मोहन, कुछ भी, राकेश, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, अपना भी नाम लिखा जा सकता है कि हम यहाँ हरि लिखे, हरि शनैः शनैः धावति, हरि धीरे धीरे दौड़ता है। फिर से आप शब्द को देख लीजिए, पहले वाले में हमको भरना है खादति, दूसरे में भी खादति, तीसरे में वहति, फिर चौथे में बालक या किसी का भी नाम भर सकते हैं, और आगे नीचे वाले में अंगा वाले में भी किसी का नाम भर सकते हैं, या हरि लिखा हुआ है, हम हरि भर रहे हैं, आप किसी का भी नाम भर सकते हैं। अब ये वीडियो यहीं समाप्त किया जा रहा है। लिखित प्रश्न के लिए दूसरा वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।